श्रीमद् भागवत साप्ताहिक कथा के एकादश स्कंध का तृतीयो अध्याय, तीसरे अध्याय में माया से पार होने के उपाय तथा ब्रह्मा और कर्मयोग का निरूपण। राजा निम्न ने पूछा, भगवान, हे भगवान, विष्णु भगवान की माया बड़े बड़े मायावियों को भी मोहित कर देती है, उसे कोई पहचान नहीं सकता है। अब मैं उस माया का स्वरूप जानना चाहता हूँ, आप लोग कृपा करके बतलाइए। इस पर अंतरिक्ष ने कहा, हे राजन, एव भूतानि भूतात्मं महाभूतेति महाभुजा सा सरसं वाचं वाचनाद्यं स्वामात्रं मात्र प्रसिद्धे। अंतरिक्ष शब्द की व्युत्पत्ति अंतः ईक्षते आत्मदर्शनम करो। जो अपने में अंतर निरीक्षण करे वही अंतरिक्ष है। उन्होंने कहा, माया पंच महाभूतों से बनी है, मां नहीं या यद दृश्यते। जो सामने प्रतीत हो रहा है, वह जो दिखाई दे रहा है वह सत्य नहीं है, फिर भी माया के कारण सत्य मालूम हो रहा है। ब्रह्मानंद साक्षात्कारे सति प्रतिषेधम याति। ब्रह्म ज्ञान होने पर जिसका बोध हो जाता है वह भी माया है। दूसरा अर्थ है मीयते जगत अनया, जिससे जो वस्तु दिखाई दी किंतु स्वप्न की तरह मिथ्या हो, इसी माया से संसार दिखाई देने लगता है और पर्दा हटने पर तिरोहित हो जाता है, समाप्त हो जाता है। माया रूपहीन पदार्थ है, इसका परिचय सृष्टि स्थित प्रलय द्वारा सुख ही किया जाता है, प्रलय द्वारा ही किया जाता है, स्वरूप से नहीं। माया से आसक्त हो जीव अपने प्रारब्धवश अनेक योनियों में सुख दुख का अनुभव करता हुआ भ्रमण करता रहता है, उससे मुक्त नहीं हो पाता है। जो संभव को असंभव और असंभव को संभव कर सकती है, वही ब्रह्मा के समान ही अनिवर्चनीय त्रिगुणात्मिका भगवान का शक्ति माया है। तुम माया का साक्षात दर्शन करना चाहते हो तो इस माया के गुणों के अनुसार महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती की श्रद्धा भक्ति के साथ किसी एक स्वरूप की आराधना करो। यथा समय तीन देवियों का साक्षात्कार हो जाएगा। अनव्यक्तम विशते सूक्ष्म निरिंधत्वम इवानलः। हे राजन, जैसे बिना ईंधन के अग्नि बुझ जाती है, वैसे ही विराट पुरुष ब्रह्मा अपने ब्रह्मांड शरीर को छोड़ करके सूक्ष्म स्वरूप अव्यक्त में लीन हो जाते हैं। यह भगवान की माया है। इसके बाद राजा ने प्रश्न किया, हे भगवान, स्थूल बुद्धि वाले मनुष्य का दुस्तर माया को सरलता से पार कर सकें, ऐसा कोई उपाय बताइए। जिसका उत्तर प्रबुद्ध जी ने दिया, प्राकर्षणेन बुद्धम ज्ञातम आत्म तत्वम एनाशः। जिसने गुरु चरणों में बैठ करके अपने आत्मा को परमात्मा स्वरूप में जान लिया है, वही प्रबुद्ध है। उन्होंने कहा, कर्मणायार भाणानाम दुहैतम सुखाय चा पश्येन पाकम विरयस्तम मिथुनी चारणम निराम। हे राजन, स्त्री पुरुष संबंध आदि बंधनों से बंधे हुए संसारी मनुष्य सुख की प्राप्ति और दुख की निवृत्ति के लिए बड़े बड़े कर्म करते रहते हैं।
जो पुरुष माया से पार जाना चाहता है उसको विचार करना चाहिए कि उनके कर्मों का फल किस प्रकार विपरीत होता जाता है। वह सुख के बदले दुख पाते हैं और दुख निवृत्ति के स्थान पर दिनों दिन दुख बढ़ता जाता है। एक धन को ही ले लो, धन का साधन माना, धन जो है सुख का साधन माना जाता है, किंतु उससे भी सुख की प्राप्ति नहीं होती है। उसके प्राप्त करने में, उसके रक्षा करने में तथा खर्च करने में दुख ही दुख है। इसके द्वारा संपादित स्त्री, पुत्रादि नाशवान तथा प्रतिकूल हो जाने के कारण ये सभी दुख देने वाले हैं। यही धन किसी प्रकार मिल भी जाए तो आत्मा के लिए तो मृत्यु का कारण बन सकता है, बन जाता है। जो इसकी उलझनों में पड़ जाता है वह अपने आप को भूल जाता है। इसलिए इस लोक में किसी वस्तु से सुख संभव नहीं है, सभी दुख देने वाले हैं। इस प्रकार परलोक भी ऐसे ही नाशवान है, क्योंकि इस लोक की वस्तुओं के समान भी कुछ सीमित कर्मों के सीमित फल मात्र ही है। वहां भी राग द्वेष ईर्ष्या का भाव रहता है। तस्मात् गुरुं प्रपद्येतो जिज्ञासुं श्रेयम् उत्तमम् शाप्ते परम चानिश्रातम ब्रह्मणं पाशनाश्रयम्। इसलिए जो परम कल्याण जिज्ञासु हो उसे गुरुदेव की शरण लेनी चाहिए। गुरुदेव ऐसे हों जो शब्द ब्रह्मा वेदों के पारदर्शी विद्वान हो, जिससे वह ठीक ठीक समझा सके, साथ ही परब्रह्मा परमिष्ठ तत्व ज्ञानी भी हो, ताकि अपने अनुभव द्वारा प्राप्त की हुई रहस्य की बातों को बता सके। उनका चिंतन शांत हो, व्यवहार भी प्रपंच के विशेष प्रवृत्ति में ना हो। वहां उनकी निष्कपट भाव से सेवा कर यम नियमादि साधनों के साथ साथ भगवत धर्मों को सीखें, ब्रह्मचर्य का पालन करें। इसके पश्चात प्राणियों के प्रति यथा योग्य दया, मैत्री और विनय की निष्कपट भाव से शिक्षा ग्रहण करें। बाहर भीतर की पवित्रता, अपने धर्म का अनुष्ठान, सहन शक्ति, मौन, स्वाध्याय, सरलता, ब्रह्मचर्य, अहिंसा तथा शीत उष्ण, सुख दुख आदि द्वंद्व में हर्ष विषाद से रहित होना चाहिए, होना सीखें। द्वेच्छा से जो कुछ प्राप्त हो जाए उसी में संतोष करें। स्त्री पुत्र धनादि को नाशवान समझकर अधिक आसक्ति न करें। भगवान के मंगलमय चरित्रों का ही सरल श्रवण मनन कीर्तन निविध्यासन करता रहे। इससे शीघ्र ही प्रेम लक्षणा भक्ति का संचार होने लगता है। भगवत संजायतम भक्तम विप्रत पुल काम तनुम। यह वाक्य सुखदेव जी का बड़ा मधुर है। भक्ति ही उस भक्ति को पैदा करता है जो भक्ति ज्ञान वैराग्य को पैदा करती है। नारायणम परम माया अंजत्स्तार दुस्तराम। ऐसा नारायण भक्त मानव को सहज ही बाधित कर देता है, जैसे जादूगर का जमूड़ा जादू से बिल्कुल दूर रहता है। नट बाबा तुलसीदास इसी भाव को श्री रामचरितमानस में लिखते हैं। नट कृत विकट कपट खगराया
नट सेवक ही न व्यापी माया। राजा निम्न ने पूछा, हे महर्षियों, आप लोग परमात्मा का स्वरूप जानने वालों में सबसे श्रेष्ठ हैं, इसलिए मुझे यह बताइए कि जिस पर ब्रह्मा परमात्मा नारायण नाम से वर्णन किया जाता है, उनका स्वरूप क्या है? इसका उत्तर विप्लायन ने दिया, पिप्पलो विष्णु एवं अनयम आश्रम यस, अर्थात भगवान की ही एकमात्र आश्रय लेने वाला पिप्पलायन है। उन्होंने कहा, नारायण परमात्मा का नाम है। नारम जीव समूहा, नारम जीव समूहा अयनम आश्रो यस्य, जीव मात्र को के हृदय में विराजमान ही नारायण है। नारम ऐसे जानास, नारायणजात अंजलम तदयायनम, आपो नारा वै प्रोक्ता। नार माने उद्भिज, स्वेदज, अंडज, जरायुज, चारों प्रकार के जीवों की उत्पत्ति जल से ही होती है। जल की ही आश्रय है। सब में फूल पत्ती की मुस्कान में कोकिल की कूक में नारायण ही तो हुआ, नारायण ही तो हुआ। पिप्पलायन ने कहा, हे राजन, जो संसार के उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय का निमित्त कारण और उपादान कारण दोनों ही है, बनने वाला भी है, बनाने वाला भी है, परंतु स्वयं कारण रहित है। जो स्वप्न, जागृत और सुप्ति अवस्थाओं में उनके साक्षी के रूप में विद्यमान रहता है, उनके अतिरिक्त समाधि में जो भी ज्यों का त्यों एक रस रहता है, जिसकी सत्ता से सत्तावान होकर के शरीर, इंद्रिय, प्राण और अंतःकरण अपना अपना काम करने में समर्थ होते हैं, उसी परम वस्तु को आप नारायण समझिए। उन्हें ब्रह्मा भी कहते हैं। यदेक्तम प्रलयत हेतुरस्यम यत् स्वप्नम जगास सत्यम यद बहिश्च देहे इंद्रियास हृदयानि चरन्ति येन संजीवितानि तब हेत परमं नरेंद्र। उपनिषदों में सर्वत्र आत्मा का ही लक्षण किया गया है, उसी से परमात्मा का भी लक्षण हो जाता है। लक्षणेयम लक्ष्येकम, लक्षण है अवेदात्मम सति अपरोक्ष सत्वम, जो प्रत्यक्ष परोक्ष अपरोक्ष से जाना जाए, माने प्रत्यक्ष परोक्ष अपरोक्ष से ना जाना जाए, योग्य होने पर भी अनुभज्ञम है। शाखां चंद्रान्यान के परमात्मा को भी दिखाया जाता है। यहाँ तटस्थ लक्षण द्वारा बताया गया है कि जिससे स्थित, उद्भव और प्रलय का अभाव होता है, जागृत, सुप्त, सुषुप्ति तीनों में अन्वय व्यतिरेक में जो एक सा ही विद्यमान रहता है, जो मन वाणी का विषय नहीं है। वेद भी नीति नेति का कर समझाते हैं, क्योंकि निषेध करते करते अंत में जो भी निषेध न किया जा सके वही आत्मा है। जो स्वयं प्रकाश है वही नारायण है। तत्वविद उसे ही अदृश्य ज्ञान कहते हैं। वही परमात्मा ब्रह्मा और भगवान शब्द से भी कहा जाता है। ब्रह्मेति परमात्मेति भगवत नीति शब्दते शब्दोपि बोधक
निषेधात्मं मूलकोताम दृश्यते निषेध सिद्धिम। कार्य कारण रूप से यहाँ जगत में जो कुछ भी भाषित हो रहा है वह सब ब्रह्मा ही है। वह जायते अस्ति वर्धते विपीर्णमते क्षीयते विनिश्चित खड्ग विकारों से रहित है। सबका साक्षी भूत भूत ज्ञान धन अविनाशी चेतन आत्मा एक ही है। एक ही ज्ञान नील आदि से अनेक प्रतीत होता है, वैसे ही वह भी नाम रूप आदि का माया के द्वारा अनंत रूप से प्रतीत हो रहा है। जागने पर उस आत्मा की विस्मृत होती है, आज हम खूब सुख पूर्वक सोए। सुखम हास्यम के चित्त देवधिष्टम। इससे स्पष्ट है कि सुषुप्ति में आत्मा का अनुभव होता है। जब भगवान कमलनाभ के चरण कमलों को प्राप्त करने की इच्छा से तीव्र भक्ति की जाती है, तब वह भक्ति ही अग्नि की भांति गुण कर्मों से उत्पन्न हुए चित्त के सारे मलों को जला सकती है। वह जब वह चित्त शुद्ध हो जाता है तब आत्म साक्षात्कार हो जाता है। जैसे नेत्रों के निर्विकार हो जाने पर सूर्य के प्रकाश की अनुभूति होने लगती है। तस्मिन् विशुद्धोपलक्ष्यम आत्म तत्वम साक्षातम यथावादिशम सवृत्ति प्रकाशा। इसका उत्तर सुनकर राजा ने फिर पूछा, हे ब्राह्मण, कर्म योग क्या है जिसके द्वारा शुद्ध होकर के मनुष्य शीघ्रातिशीघ्र परम नए कर्म अर्थात कृतित्व कर्म और कर्म फल की निवृत्ति करने वाला ज्ञान प्राप्त करता है। एक समय यही प्रश्न मैंने अपने पिता महाराज इक्ष्वाकु के सामने ब्रह्मा जी के मानस पुत्र सनकाद ऋषियों से पूछा था, परंतु उन्होंने सर्वज्ञ होने पर भी मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं दिया। इसका क्या कारण था? कृपया हमें बतलाने की कृपा करें। इसका उत्तर अभिहोत्र ने दिया। अभि प्रकटे होत्रम सर्वेषाणां कर्मणा होत्रो त्यागम कुतो येन सह ज्ञानम अग्निम सर्व कर्मणि भस्मसात् कुरुते यथा। गीता के चौथे श्लोक में 37वां श्लोक का सूक्त है। ज्ञान अग्नि में जो भी कर्म भस्म कर चुका है वही अभिहोत्र है। उन्होंने कहा, कर्मा कर्म विकर्मेति वेदवादो नालौकिका वेदस्या च आत्मस्वरूपत्वात् तत्र मुहन्ति सूर्यः। वेद में कर्म के 3 भेद बताए गए हैं, कर्म, अकर्म और विकर्म। कर्म वह है जो शास्त्रों में कर्तव्य बताए गए हैं, जिनके संध्या वंदनादि। अकर्म वह है जो निषिद्ध कर्म जैसे मदिरापान मांस भक्षण इत्यादि। विकर्म वह है जो विपरीत आचरण है, जैसे जैसे संध्या आदि का न करना। कर्मवाद अंतःकरण की शुद्ध के लिए है। श्रुतियां स्वर्ग आदि का लालच दे करके शुभ वृत्त हेतु कर्म का निर्देशन करती हैं। कर्म साक्षात साधन नहीं है। अंतःकरण की शुद्ध के लिए ही कर्म योग का प्रयोजन है। वेद अपौरुषेय है, ईश्वर रूप है, इसलिए उनके तात्पर्य का निश्चय करना बहुत कठिन है। इसी से बड़े बड़े विद्वान भी इनके अभिप्राय का निर्णय करने में भूल कर बैठते हैं। इसी से तुम्हारे बचपन की ओर देख करके तुझे अनाधिकारी समझ करके सनकादि ऋषियों ने तुम्हारे प्रश्न का उत्तर नहीं दिया। यह वेद परोक्ष वादात्मक है,
या कर्मों की निवृत्ति के लिए कर्म का विधान करता है। जैसे बालक को मिठाई आदि का लालच दे करके औषध खिलाते हैं, वैसे ही अनभिज्ञों को स्वर्ग आदि का प्रलोभन देख करके श्रेष्ठ कर्म में प्रवृत्ति करता है। उसी प्रकार अज्ञानी पुरुषों को स्वर्ग आदि का प्रलोभन दे करके उन्हें सकाम कर्म में प्रवृत्ति करता है। जब इन कर्मों से उत्पन्न बंधन उन्हें अनेक प्रकार के दुख देने लगते हैं, तब जीव भगवान की शरण में जाकर के उनको प्रसन्न करने के लिए निष्काम कर्म करने लगते हैं, जिससे अंतःकरण शुद्ध हो जाते हैं। उन्हें शीघ्र ही आत्मज्ञान हो जाता है। फिर उनके कर्म अपने आप छूट जाते हैं। इसलिए सर्वप्रथम गुरुदेव के तांत्रिक, वैदिक, पौराणिक तीन में से कोई भी एक प्रक्रिया सीखनी चाहिए। शिष्य की श्रद्धा, गुरु का अनुग्रह, इन दोनों के मिलन का नाम ही दीक्षा है। दीक्षा प्राप्त कर गुरुदेव के संकेत के अनुसार मूर्ति का विधिवत पूजन करना चाहिए। भगवान अग्नि, सूर्य, जल, अतिथि और हृदय में विराजमान समझ करके इनकी पूजा करें। हृदय में मानसिक पूजन, भावित मूर्ति का ध्यान, भावित मूर्ति का करने से बहुत ही शीघ्र अंतःकरण शुद्ध हो जाता है। एक उस मूर्ति का ध्यान करके विचार करें कि आत्मा में के प्रकाश में ही आत्मा की चेष्टा और आत्मा की मूर्ति के रूप में है, तो इस चिंतन स्वयं प्रकाश परमात्मा का ज्ञान होता है। यजदेश्वरम आत्मानं चिरामन्यम ही सा, श्रीमद्भागवत साप्ताहिक कथा के 11 स्कंद का 3रा अध्याय समाप्त होता है। ओम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणे नमस्तुते। ओम श्री कृष्ण गोविंदाय नमो नमः। श्री राधे राधे।